बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। उस गरीब लड़की का नाम सिमरन था और वो गली गली घूमकर भीख मांगा करती थी। भीख मांग के सिमरन को जो भी पैसे मिलते, सिमरन उसी में अपना घर चलाती थी। सिमरन के माता पिता की मृत्यु एक अनजान बीमारी के कारण हो गई थी और उसके बाद सिमरन अकेले ही अपनी जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक दिन सिमरन खाना बनाने के लिए जंगल में लकड़ी काट रही थी। तभी सिमरन को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। सिमरन इधर उधर देखती है। तभी सिमरन की नजर पेड़ के नीचे एक लड़की पर पड़ती है। वो बहुत रो रही थी। सिमरन उसके पास जाती है, उसे गोद में उठा लेती है। ये कितनी मासूम बेटी है, आखिर कौन इतना निर्दय है जो इसे इस तरह जंगल में छोड़कर गया। उसका कलेजा नहीं फटा इस प्यारी सी बेटी को जंगल के बीचों बीच छोड़ते हुए, और अगर कोई जंगली जानवर इसको खा जाता तो इस बेचारी का क्या होता। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरी नजर इस लड़की पर पड़ गई। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपनी झोपड़ी में ले जाती हूँ। इस लड़की के माँ बाप इसे खुद आकर ले जाएंगे और तब तक मैं इसका पालन पोषण करूँगी। इतना सोचकर सिमरन उस लड़की को लेकर अपने घर की ओर आने लगती है। इस तरह थोड़ी देर चलकर सिमरन गांव में पहुंच जाती है। तभी सिमरन के आसपास गांव के सभी लोग आने लगते हैं और एक आदमी सिमरन से कहता है, और सिमरन तुम कहाँ जा रही हो, और ये छोटी सी प्यारी सी बेटी किसकी है? कहीं तुम इसको किसी के हाथ से चुरा कर तो नहीं लाई हो, वरना आज हम सभी गांव वाले तुझे मार मार के तेरी हालत खराब कर देंगे। अरे चाचा जी, मैंने ये लड़की किसी के यहाँ से चुराई नहीं है, बल्कि ये मुझे जंगल के बीचों बीच मिली है। कृपया करके मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये नहीं चुराया है। अच्छा, तो अब तो सच नहीं बताएगी? मैं तो सोच रही थी कि तू एक लड़की है और मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहती, इसलिए तो चुपचाप सच सच बता दे कि ये किसकी बेटी है और कहाँ से लेकर आई है। आज ये भी बता दे कि तू ये बच्चा किसके लिए चोरी कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती किसी का बच्चा चुराते हुए? कृपया करके मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये बेटी नहीं चुराई है। मैं जंगल के बीचों बीच लकड़ी काटने गई थी, तभी मुझे ये एक पेड़ के नीचे मिली। अगर मैं इसे जंगल के बीच में छोड़ देती तो कोई जंगली जानवर इसे मारकर खा जाता। मैं इसे अपनी छोटी बहन की तरह पालूंगी और उसकी देखभाल करूंगी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं इसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मतलब तू अभी भी झूठ बोल रही है? मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तू इस मासूम को कहीं से चुरा कर लाई है और अब तू इस बच्ची को बेच देगी। ये लड़की, जरा भगवान से डर, तेरी इस करने का फल भगवान तुझे जरूर देगा। नहीं नहीं चाचा जी, मैं इस बच्ची को चुरा कर नहीं लाई हूँ। आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं इस मासूम को नहीं बेचूंगी। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो कृपया करके आप मुझे एक मौका देकर देखिए। मैं इस बच्ची को अपने पास रखूंगी और इसे अपनी छोटी बहन की तरह पालूंगी। मैं पूरे गांव के सामने ये वादा करती हूँ कि भविष्य में इस बच्ची को कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगी। इसकी अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। इस तरह सिमरन सभी गांव वालों को वादा करती है। गांव वाले सिमरन को छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद सिमरन उस बच्ची को लेकर घर आ जाती है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके वो लड़की बड़ी हो जाती है। सिमरन उसका नाम रिया रखती है। रिया दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी नीली नीली आंखें और लाल गुलाबी गाल इसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। और सिमरन अपने घर का खर्चा चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन सिमरन अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके सपने में रानी परी प्रकट होती है और कहती है, सिमरन उठ जाओ, देखो तो तुम्हारे घर कौन आया है। मैं परी लोक की रानी परी हूँ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल तुम्हारी सौतेली छोटी बहन रिया परी लोक की एक परी बेटी है। ये शक्तिहीन बेटी है और ये तुम्हें तुम्हारे नसीब से मिली है। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि रिया को कभी भी अपनी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बदले मैं तुम्हें ये बहुत सारा सोना चांदी दे रही हूँ, क्योंकि तुम एक नेक दिल लड़की हो। क्योंकि उस जंगल से बहुत से लोग गुजरे थे, परंतु किसी की भी नजर उस लड़की पर नहीं पड़ी, और जिनकी नजर उस लड़की पर पड़ी वो इसे नजरअंदाज करके चले गए। परंतु तुम गरीब होने के बाद भी अपनी गरीबी के बारे में नहीं सोचा और इस मासूम को पाला पोसा। परंतु परी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो इंसान होने के नाते मेरा कर्तव्य था और मैंने अपना कर्तव्य निभाते हुए
इस मासूम को पाला, परंतु अब आप मुझे शर्मिंदा ना करें। नहीं सिमरन, तुमने इस मासूम के लिए बहुत कुछ किया है। तुमने गांव वालों से बगावत की, साथ ही साथ निडर होकर गांव वालों का सामना किया। इस बेटी की पूरी हकदार तुम हो और अब तुम इस सोना चांदी से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी सहायता करी। इस बच्चे के आने से पहले मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, परंतु इसके आने के बाद अब मैं इसके सहारे ही जी रही हूँ और इसके आने के बाद मेरी अंधेरी भरी जिंदगी में रंग भर गए हैं। इसके बाद रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। तो अभी थोड़ी देर बाद सिमरन की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके कमरे में बहुत सारा सोना चांदी रखा है। इसके बाद सिमरन वो सभी सोना चांदी देखकर खुश हो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सिमरन की टूटी फूटी झोपड़ी एक बड़े से घर में बदल जाती है और इस तरह सिमरन को कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। और जब कभी भी सिमरन को किसी चीज की आवश्यकता होती, सिमरन थोड़े से सोने के सिक्के सुनार के दुकान पर बेच देती और उससे मिले पैसों से अपने मन की सभी चीजें खरीद लेती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।